गाइस, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का न्यूज है, दोनों को एक साथ निपटा दिया। ये तो बड़ा भयंकर हेडिंग है कि मैं निपटा ही दिया। निपटाने का मतलब है कि खत्म ही कर दिया। ये होता है ना, वो क्या बोलते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब काम भी निपटा देते हैं, मतलब वही खत्म कर दिया, आपने काम निपटा दिया। नॉर्मली काम के लिए यूज होता है। उन्होंने कहा दोनों को निपटा दिया, काम को नहीं निपटा। अब ये दोनों कौन है ये भी देखना पड़ेगा, ये तो कौन है। तो चलो, मजाक कर रहे थे। चलो वीडियो शुरू करते हो, पता करते हैं कि क्या है एक्चुअली में डिटेल्स। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। और अब भारत और रूस अमेरिकी डॉलर और चीन की करेंसी युआन के चंगुल से बाहर निकलते दिख रहे हैं। दरअसल कल मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि रूस हमें 60 से लेकर 65% तक डिस्काउंट देना चाहता है तेल पर, और भारत भी ये तेल खरीदना चाहता है, क्योंकि आधी कीमतों में अगर आपको तेल मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लोगे। इससे तो भारत का खजाना मालामाल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब भारत अरबों डॉलर का तेल रूस से खरीदेगा तो उसकी पेमेंट कैसे की जाएगी। अमेरिकी डॉलर में तो कर नहीं सकते, क्योंकि रूस को एक्सेस नहीं दिया गया है अब डॉलर का। वहीं भारतीय रुपये में भी ट्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का जो रूपी रूबल सिस्टम है वो 250 मिलियन डॉलर तक ही सीमित रखा गया है। ऐसे में जो तीसरा ऑप्शन था, बताया जा रहा था कि रूस इसी पर फोकस कर रहा है, और ये तीसरा ऑप्शन था चीन की करेंसी युआन का, कि भारत ग्लोबल मार्केट में जाए, वहां से चीन की करेंसी युआन खरीदे और फिर रूस को दे। लेकिन इससे दिक्कत ये थी कि जो चीन की करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ती, जिससे कि उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो जाती, और ऐसा होने पर चीन के हाथ में एक अल्टीमेट पावर आ जाती। ऐसे में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि भारत महंगा तेल खरीद लेगा, लेकिन चीन की करेंसी का इस्तेमाल तो हम कतई नहीं करने वाले। ऐसे में यह मामला बहुत ही पेचीदा था। और कल जब रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव भारत आए, उसके बाद से पिछले 24 घंटों में इसी को लेकर बातचीत हो रही है। यहां तक कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रशियन स्टेट बैंक के बीच में एक बैठक भी हुई है। लेकिन अब इसको लेकर एक सोल्यूशन निकलता दिख रहा है। सोल्यूशन ये है कि आज ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान ये किया कि अगर कोई भी देश रूस से गैस खरीदेगा तो उसकी पेमेंट हम लेंगे रूस की मुद्रा रूबल में। अब इसके पीछे दो मकसद है। पहला मकसद ये है कि जो रूस की मुद्रा है रूबल, वो लगातार डॉलर के मुकाबले धराशायी होती जा रही है। उदाहरण के लिए कल तक रूस की मुद्रा रूबल $1 के मुकाबले 136 पर खड़ी थी। लेकिन जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया कि वो गैस के बदले रूबल में पेमेंट लेंगे, तो इससे दुनिया भर में रूबल की डिमांड बढ़ गई और रूबल की वैल्यू भी बढ़ गई। और आज हालत यह है कि $1 के मुकाबले अब रूबल का हाल 86 पर आ चुका है। जी हाँ, 136 से सीधा 86 पर। ऐसे में ये एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। और मार्च के महीने में रूसी रूबल सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी बन चुकी है। और बताया जा रहा है कि भारत भी इस पर विचार कर रहा है कि क्यों ना रूसी तेल की पेमेंट हम रशियन रूबल में ही डायरेक्ट करना शुरू कर दे। इंटरनेशनल मार्केट से रूबल खरीदी, वो रूस को दे दी। अब इससे हमें यह फायदा होगा कि हमें सस्ता तेल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन रूस को इससे दो फायदे हैं। पहला ये कि भारत जब भारी मात्रा में रूसी रूबल मार्केट से खरीदेगा तो रूबल की वैल्यू और बढ़ेगी, रूस की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। दूसरा फायदा ये कि रूस के जो तेल खरीदार देश हैं आज की तारीख में बहुत ही कम बचे हैं। ऐसे में भारत अगर अरबों डॉलर का तेल खरीदता है तो रूस के पास भारी मात्रा में रेवेन्यू आएगा, कैश आएगा, जिसका इस्तेमाल करके वो यूक्रेन युद्ध में टिका भी रह सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरीके से प्रतिबंधों के बावजूद संभाल सकता है। और देखिए, इस प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीनी करेंसी है युआन, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस देश की करेंसी का जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है वो उतनी ही मजबूत होती जाती है। उदाहरण के लिए आप अमेरिकी डॉलर को देखिए, पिछले 60-65 सालों से इसका इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड व्यापार में करीबन 70 से लेकर 80% तक होता आया है। और इसके इतने ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी है। और पिछले 70-80 सालों में
इसने अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखने में एक अहम रोल अदा किया है। ऐसे में हमें इस बात को इंश्योर करके रखना होगा कि चीनी करेंसी युआन का इस्तेमाल कतई ना होने पाए। हालांकि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो अच्छी है कि इंडिया ने बोला कि भैया युआन तो हम यूज करेंगे नहीं, और बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और उसके बाद ऐसे लगता है कि टॉक्स में फिर इवेंचुअली यही डिसाइड हुआ कि रूबल्स में ही ट्रेड किया जाएगा। तो उस मेरे ख्याल से रशिया को भी फायदा होगा, उससे ये होगा कि उनकी करेंसी की जैसे देखा कि अभी वैल्यू बढ़ गई है, उससे और भी बढ़ जाएगी। तो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वो कुछ हद तक तो सॉल्व होंगी, और इंडिया को भी फायदा है कि युआन यूज नहीं हो रहा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज थी, वो कह रहे हैं कि हम, रशिया ने ये बोला है, पुतिन ने ये बोला है कि ऐसे लग रहा है कि हम अब किसी को भी सप्लाई नहीं करेंगे तेल जो हमें जो है पैसा जो है रूबल में नहीं देता। तो अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि यूरोपियन कंट्रीज जो इनसे तेल अभी भी ले रही थी, अब वो क्या करेंगी, क्या वो रूबल्स में करने को तैयार होंगी कि नहीं होंगी, वो इंपॉर्टेंट होगा। अब देखना कि वहां पे क्या होता है, क्योंकि इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इंडिया तो कर लेगा रूबल में, और सैंक्शन तो कोई है ही नहीं कि भाई आप रूबल में नहीं कर सकते ट्रेड। मेन तो है कि आप डॉलर में नहीं कर सकते रशिया के साथ ट्रेड। तो इसमें तो इंडिया ने बिल्कुल बहुत ही, मतलब मैं कहूंगी स्मार्ट मूव है ये। अब ये देखना है कि अब दूसरी कंट्रीज कैसे करेंगी ट्रेड, क्योंकि अगर पुतिन ने ये कह दिया है कि बिना रूबल्स के अगर आपने लेने की कोशिश की तो हम तो देंगे ही नहीं थे। तो दैट इज इंटरेस्टिंग। राइट, देखिए उन्होंने डेडलाइन दी थी यूरोपियन यूनियन को 1 अप्रैल की। अच्छा। आज की डेडलाइन दी थी। अच्छा। कि आज के बाद जो है आप रूबल में ही दीजिए, मगर वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं है कुछ। अच्छा। अभी तक उनके पास यूरोपियन यूनियन में गैस आ रही है। अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि हमने पहले का पैसा दे रखा था, वो पैसा शायद 15 तारीख तक चलेगा, तो तब तक उसके बाद जो है देखेंगे। और इन द मीन टाइम उन्होंने कतर से बात की है कि कतर अगर उनको सप्लाई कर दे तो रशिया से लेना वो बंद कर देंगे। तो मुझे पता नहीं कि इतनी जल्दी कतर कैसे प्रोड्यूस कर देगा। हो सकता है कतर ना कर पाए, थोड़ा बहुत दे पाए, थोड़ा ना दे पाए, तो ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं। मगर ये सही है कि उन्होंने कहा है कि रूबल में ही ट्रेड होगा। और ये भी अच्छी बात है कि इंडिया ने कहा ठीक है आपको रूबल दे देंगे, मगर युआन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल था कि युआन आप कभी यूज़ नहीं कर सकते। अब चीज़ें जो है काफ़ी इंटेंस हो रही हैं ऑफ कोर्स, और रशिया को ये नज़र आ रहा है ऑब्वियसली कि इंडिया उसकी बड़ी हेल्प कर रहा है। चाइना का मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी यूएस और चाइना के बीच में बात भी हो रही है, मगर सुनने में ऐसा आया कि चाइना ने कुछ भी एग्री नहीं किया है, और यूरोप और यूएस के साथ कुछ भी एग्री नहीं किया। अपने स्टेटमेंट्स दिए कि भाई आप इंडिपेंडेंटली सोचिए, अपनी तरफ की बातें बताइए, मगर इतना पता नहीं लगा अभी कि क्या चाइना ऑयल खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा रशिया से। तो ये हमें देखना है। मगर जो भी सिचुएशन हो रही है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। एक तो यूरोपियन यूनियन का डिपेंडेंस है ऑयल पे रशिया के ऊपर, क्या वो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर पाएंगे तो जितनी वो लोग ऑयल खाते थे क्या उतना ऑयल इंडिया ले पाएगा। और उसके बाद क्या वेस्ट किसी टेढ़े तरीके से इंडिया पे प्रेशर करेगा कि तुम यहाँ से ना लो, या ऐसा कुछ वो तभी होता है, ऐसा कुछ कहेगा कि हम तुम्हें दे देते हैं और चीपर, वो अलग बात है। इस तरीके से मतलब बोल के कि जिससे, क्योंकि कोई भी डील तभी होती है जब दोनों को जीतने में कुछ हो, या वो ऐसे बोले कि मतलब कुछ ना कुछ कि हम तुम एक बार हमसे ये मांग रहे थे, हम तुम्हें वो दे देते मगर ये हो। तो जो भी डील होगी उसमें दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है, तभी वो डील होती है। तो काफी अच्छा वीडियो था। तो देखते रहना पड़ेगा न्यूज की हो क्या रहा है, अब आगे क्या होता है। मतलब सिचुएशन जो है एक के बाद एक सुलझने की जगह और कॉम्प्लिकेटेड ही हो रही है, मुझे तो यही दिख रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।